यस डियर किड्स, आज हम आपकी हिंदी की बुक दिव्या भारती का चैप्टर नंबर 10 प्लास्टिक से बचें ये पढ़ेंगे। सबसे पहले ये इसमें पाठ परिचय है। सुबह से लेकर शाम तक हम प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। आपने ईवीएस का भी चैप्टर पढ़ा है अभी, तो उसमें भी आपको बताया गया है कि प्लास्टिक का क्या नुकसान होता है। आपको भी प्लास्टिक की रंग बिरंगी चीज़ें कितनी सुंदर लगती हैं, परंतु ये कितनी हानिकारक होती हैं। इस नाटिका में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लास्टिक जो है उसका यूज़ करना, यानी प्लास्टिक देखने में बहुत सुंदर लगती है लेकिन उसका यूज़ करना कितना हानिकारक है, ये इस चैप्टर में बताया गया है। देखो, इसमें जो है निखिल है, एक बच्चा है, अध्यापक यानी टीचर है। ठीक, निखिल क्या कहता है, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये पिक्चर में देखो, यहाँ पर निखिल खड़ा है, ठीक है, और वो अपने टीचर से बोलता है, अध्यापक से बोलता है कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अध्यापक क्या कहते हैं, निखिल आज तुम देरी से स्कूल क्यों आए। तो टीचर जो है उससे निखिल से रीज़न पूछते हैं कि आप लेट क्यों आए। निखिल घबरा जाता है, पता नहीं। सब बच्चे हंसने लगते हैं। ठीक है, क्षमा चाहता हूँ, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। तो निखिल जो है वो घबरा जाता है, इसलिए उसके मुंह से निकल जाता है कि पता नहीं सर। और सब बच्चे उसका ये आंसर सुनकर क्या करते हैं, वो हंसने लग जाते हैं और वो माफ़ी मांगता है कि सर आगे से लेट नहीं होगा। अध्यापक, चलो अंदर आ जाओ, परंतु एक बात बताओ, तुम अपनी पुस्तकें प्लास्टिक के बैग में क्यों लेकर आए हो। तो उसके पास जो बैग होता है, उसके पास एक प्लास्टिक का बैग होता है जिसमें वो अपनी जो बुक्स लेकर आता है। ठीक है, तो टीचर उससे उसका रीज़न पूछते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं कि स्कूल में प्लास्टिक के बैग लाने की मनाही है। तो ऑलरेडी स्कूल में प्लास्टिक के बैग्स लाने के लिए मना किया हुआ है, इसलिए टीचर जो है उससे कारण पूछते हैं, रीज़न पूछते हैं। नेक्स्ट है निखिल अब जवाब देता है, आप ठीक कहते हैं सर, पर मेरे पिताजी की आय कम है, इसलिए उन्होंने मुझे प्लास्टिक का बैग ले दिया, क्योंकि प्लास्टिक का बैग सस्ता होता है। तो निखिल अपने टीचर को बताता है कि सर मेरे फादर की जो इनकम है वो कम है, इसलिए प्लास्टिक का बैग उन्होंने ले दिया, क्योंकि प्लास्टिक का जो बैग है वो क्या है, सस्ता आता है। अध्यापक, फिर टीचर दोबारा बात करते हैं, तुमने सही कहा, परंतु प्लास्टिक के बहुत नुकसान भी हैं। तो टीचर कहते हैं कि हाँ, ये सही बात है कि जो प्लास्टिक का बैग है वो सस्ता आ जाता है, लेकिन प्लास्टिक जो है ये बहुत हानिकारक भी होता है। बच्चों, क्या तुम्हें प्लास्टिक से होने वाली हानियों के बारे में पता है। तो टीचर उससे सभी बच्चों को कहते हैं, ये देखो आगे पिक्चर में दिखाया गया है, और भी बच्चे बैठे हैं। तो टीचर फिर बच्चों से बात करने लग जाते हैं कि क्या आपको प्लास्टिक के जो नुकसान है, उनसे होने वाली हानियां हैं, उसके बारे में पता है। सभी छात्र फिर आंसर देते हैं, नहीं सर, हमें नहीं पता। अध्यापक, चलो आज हम प्लास्टिक के बारे में बातचीत करें। ठीक है, सब बच्चे बड़े ध्यान से अध्यापक को सुनने लगते हैं। ओके, आगे देखो। अध्यापक, बच्चों, निखिल ने सच ही कहा है कि प्लास्टिक की चीजें सस्ती होती हैं। ठीक है, साथ ही ये सुंदर और टिकाऊ भी होती हैं। टिकाऊ का मतलब ज्यादा चलने वाली, उसको बोलते हैं टिकाऊ। ओके, इसलिए आज हर जगह पर अधिकतर प्लास्टिक की वस्तुएं प्रयोग होने लगी हैं। यानी कि प्लास्टिक की जो चीजें होती है सस्ती होती है और सुंदर होती हैं और टिकाऊ भी होती हैं, इसलिए आजकल ज्यादातर लोग क्या है, प्लास्टिक की चीजें यूज करने लग गए हैं। पहले बाजार में सामान कागज के थैले थैलियों में मिलता था, पेपर के, जो लोग घरों में बनाते थे। ठीक है, परंतु अब सब सामान पॉलिथीन की थैलियों में आता है, अब पॉलिथीन में आता है। मोहित बीच में ही बोलता हुआ, मोहित जो है एक बच्चा है जिसका नाम मोहित है, और वो बीच में बोलता है, हाँ सर, मेरे घर में भी दूध की थैली से लेकर सब्जियां, दालें तथा अन्य सामान प्लास्टिक की थैली में ही आता है। ठीक है। अध्यापक, यह सच है कि प्लास्टिक के प्रयोग से हमारे जीवन में सुगमता यानी आसानी आई है। सुगमता का मतलब आसानी, क्योंकि प्लास्टिक का बहुत इजीली जो है वो यूज़ हो जाता है और दिक्कत नहीं आती, इसलिए इससे हमारे जीवन में आसानी आई है। लेकिन
क्या आपने कभी इसकी कमियों के बारे में सोचा है? टीचर बोलते हैं कि क्या कभी आपने इसकी कमियों के बारे में सोचा है? ठीक है। भावुक, एक बच्चे का नाम है भावुक। सर, एक बार हमारे घर के सामने एक गाय मरी पड़ी थी। मेरे पिताजी ने बताया था कि इसकी मृत्यु पॉलीथीन की थैली खाने से हुई है। क्या ऐसा भी हो सकता है? अध्यापक, हाँ बच्चों, हम अपना सामान निकालकर पॉलीथीन की थैलियाँ कूड़े में फेंक देते हैं, जिन्हें जानवर अन्य चीज़ों के साथ खा जाते हैं। ये आप जब भी घर में देखो सब्जी आती है या कोई सामान आता है, या आप सपोज कुरकुरे वगैरह या कोई भी और खाने का सामान भी लेते हो, आपने खाया, चिप्स लिए, खाए, और उसका जो पॉलीथीन है वो क्या कर देते हो आप? कूड़े में फेंक देते हो। ठीक है। और उससे क्या होता है, जानवर जो है दूसरी चीज़ों के साथ उसे भी खा जाते हैं और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। क्या आप बता सकते हैं इसके लिए जिम्मेवार कौन हुआ? टीचर पूछते हैं इस बात के लिए कि इसके लिए जिम्मेवार कौन हुआ जो वो जानवर मर जाते हैं। ठीक है। सब छात्र एक साथ वो जवाब देते हैं। क्या कहते हैं वो? हम सब। ठीक। अध्यापक क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक बच्चों, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्लास्टिक की सबसे बड़ी कमी है कि यह अपने आप नष्ट नहीं होता। बेटा, आपका जो ईवीएस का चैप्टर है ना, आप अभी पढ़ोगे, जो आपका चल रहा है ऑलरेडी, उसमें भी हम लोगों ने यही पढ़ा है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। तो प्लास्टिक उसमें क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। उसमें यही है कि वो अपने आप डिस्पोज जो नहीं होता, अपने आप जो डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसका मतलब यही है, अपने आप नष्ट नहीं होता। यदि इसे जलाया जाए तो ये क्या करता है? तो यह एक जहरीली गैस छोड़ता है। नालियों आदि में फंसकर ये पानी के प्रवाह को रोक देता है। जब इसको जलाया जाता है ना, पॉलीथीन्स को, प्लास्टिक को जलाया जाता है, तो एक जहरीली यानी खतरनाक नुकसानदायक गैस छोड़ता है। और अगर नालियों में मतलब इसको फेंक दिया जाता है तो उड़ के नालियों में जाता है और वहां पर फंसकर यह पानी के बहाव को, प्रवाह का मतलब होता है बहाव, उसके बहाव को रोक देता है। यदि खेतों में मिट्टी के अंदर प्लास्टिक दब जाए तो वहां पौधा नहीं उगता। अगर हम ये सोच लें कि हम जमीन में उसे दबा देंगे, तो वैसे तो उसकी मात्रा भी इतनी ज्यादा होती है कि हम जमीन में कितना मर्जी दबा लें तो भी वो खत्म नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर खेतों में मिट्टी में इसको प्लास्टिक को दबा भी दें तो ये डिस्ट्रॉय तो होगा नहीं। कितने सालों के बाद आप निकालोगे, आपको फिर प्लास्टिक मिल जाएगी। ये नहीं है। अगर कोई और जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, अगर उसे आप मिट्टी में खड्डे में डालते हो तो वो क्या हो जाता है? उसकी खाद बन जाती है, बहुत ही थोड़े टाइम में भी बन जाती है। लेकिन जो ये प्लास्टिक है ये डिस्ट्रॉय नहीं होता और वहां पर पौधा नहीं उगता। साथ ही जिन कारखानों में प्लास्टिक बनता है वे कारखाने भी बहुत अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। प्रदूषित पर्यावरण, पर्यावरण क्या होता है? चारों तरफ का वातावरण। ठीक है, चारों तरफ की हवा, उसमें रहने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो जो गंदी हवा होगी, तो गंदी हवा में अगर हम लोग रहेंगे, प्रदूषित हवा में हम लोग रहेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य भी क्या होगा? खराब हो जाएगा। ठीक है। अब एक गुड़िया है गरिमा, वो कहती है तब तो हमें इसका प्रयोग जरूर कम कर देना चाहिए, यानी कि हमें प्लास्टिक जो है ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। पर यह कैसे संभव हो सकता है? ठीक है। नेक्स्ट है अध्यापक। अब अध्यापक, टीचर कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बेटा, इससे बचने के लिए हर व्यक्ति को पहल करनी होगी। मतलब हर व्यक्ति को इसके बारे में सोचना होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी बाजार जाओ तो अपने साथ कपड़े या जूट का थैला लेकर जाओ। भी अपने साथ आप अपना खुद का बना हुआ, हाथ का कपड़े का बना हुआ थैला लेके जाओगे तो जो भी आप सामान खरीदोगे उस थैले में डालोगे। आप प्लास्टिक की थैली लो ही मत मार्केट में से। छोटी चीजों के लिए कागज की थैली का प्रयोग करो। और अगर कोई थोड़ा बहुत सामान लेना होता है, जैसे धनिया लेना है आपको या मसाले लेने होते हैं, तो पहले क्या होता था, पेपर के जो थैले होते थे वो यूज करते थे, पेपर के लिफाफे जिसको बोलते थे। और अब क्या करते हैं, थोड़ा सा भी अगर मिर्च भी लेनी है तो प्लास्टिक की थैली यूज करते हैं।
तो ये चीज़ें कम करके पेपर बैग, पेपर की थैलियाँ, कागज़ की थैलियाँ लेनी चाहिए। यदि कभी प्लास्टिक की थैली का प्रयोग करना ही पड़े तब उसे इधर उधर न फेंको। यदि हम सब मिलकर ऐसा करेंगे तभी हम स्वच्छ वातावरण में रह सकते हैं। ठीक है। अब महिमा एक लड़की है और वो क्या कहती है, सर तब तो हमें प्लास्टिक का प्रयोग कम कर देना चाहिए। ठीक है। अध्यापक, बच्चों आज हम मिलजुल कर ये प्रण करेंगे, प्रण का मतलब शपथ लेंगे, कसम उठाएंगे कि हम प्लास्टिक का प्रयोग कम कर देंगे। सब छात्र खड़े होकर एक साथ, ठीक है सर, हम आज से ऐसा ही करेंगे। तो ये इस जो चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें प्लास्टिक का जो यूज़ है वो कम से कम करना चाहिए। ओके, हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वातावरण में को प्रदूषित करता है और हमारे लिए ये बहुत ही नुकसानदायक है। पशुओं के लिए और वातावरण के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक है, इसलिए प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एंड योर चैप्टर इज ओवर।